टॉपिक नंबर 1.4 सही है। हमारा बुक का अहम टॉपिक है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली आपने 8 क्लास वगैरह या 7 क्लास या इससे भी अगर मैं आपसे कहूँ कि प्राइमरी लेवल पे भी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन क्योंकि बुक में आया हुआ है और टॉपिक वाइज लेके मेरा मकसद ये था कि मैं आपको क्या करूँ, टॉपिक वाइज चीज़ों को लेके चलूँ, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें एक चीज़ दी हुई है टॉपिक नंबर 1.4 में दो डिवाइसेस हैं, ठीक है। एक क्या है, इनपुट डिवाइसेस, और दूसरा क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। पहले समझते हैं इनपुट को और आउटपुट को। इनपुट किसको कहते हैं और आउटपुट कैसे कहते हैं। अगर हम देखें ना कंप्यूटर में इनपुट कहा जाता है बेटा ऐसा डेटा जो आप क्या करते हो, कंप्यूटर तक एंटर करते हो, कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो, ठीक है। आउटपुट क्या होता है, ऐसा डेटा जो आपने क्या किया, कंप्यूटर से ले लिया, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर को दिया तो वो क्या हो गया, इनपुट। अगर आपने कंप्यूटर से डेटा ले लिया तो वो क्या हो गया, हमारा आउटपुट। अच्छा, अब किसके थ्रू लिया डेटा। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा आपने डेटा तो सेंड किया कंप्यूटर को, लेकिन किस चीज़ के थ्रू, ठीक है। बीच में कौन सी डिवाइस थी जिसके थ्रू आपका डेटा क्या हुआ, कंप्यूटर तक पहुंचा, या वो कौन सी डिवाइस थी जिसके ज़रिए कंप्यूटर ने अपना डेटा क्या किया, आप तक कन्वर्ट किया, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर हम अपने इसमें देखें इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, कहा हुआ है कि input devices are used to enter data into computer. These devices are given below. कहा हुआ है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं जो क्या करें बेटा, आर यूज टू इंटर डेटा, जो क्या करें, डेटा को इंटर करें इन कंप्यूटर। किस में करें इंटर, ऐसा डेटा जो क्या करें, सेंड करते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। उनमें से कुछ डिवाइसेस दी हुई हैं आपको, ये बुक के, ये पूरा पार्ट बुक से लिया गया है, ठीक है। इसमें कोई भी मेरा इंटर करप्ट चीज़ नहीं है, ये सब चीज़ें मैंने बुक से लेके टॉपिक में लिखा हुआ है, डायरेक्ट वो यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर हमें दी हुई है कुछ डिवाइसेस दी हुई हैं, टैक्स सेंटरिंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं। टैक्स सेंटरिंग डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस मैं आपसे कहता हूँ एग्जांपल के तौर पे कीबोर्ड, ठीक है, जो क्या करता है, आपके टैक्स को कंप्यूटर तक सेंड करता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कीबोर्ड वगैरह, ठीक है, टैक्स सेंटरिंग डिवाइसेस होती हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस बेटा आपने टच वगैरह, या मैं आपसे कहता हूँ कि एक ऐसी चीज़ जो क्या करे, आपके लिए आसानी करे अपने डेटा को कंप्यूटर तक सेंड करने में। स्क्रीन का टच होता है ना, तो क्या करते हो आप, फ़ौरन से किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हो और आपका डेटा कहाँ चले जाता है, पीसी तक इंटर हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली पॉइंटिंग डिवाइसेस भी इसी तरह काम करती हैं, जो क्या कर रही होती हैं, डायरेक्ट अपने उस डेटा को जो आपको देना है कंप्यूटर को, डायरेक्ट वो क्या कर रही होती हैं, उसको कन्वर्ट कर रही होती हैं। जॉयस्टिक वगैरह भी है, लेकिन वो बाद में खैर। अच्छा, इसके बाद एंड इमेज स्कैनर, इमेज स्कैनिंग डिवाइसेस या इमेज स्कैनर, ऐसे स्कैनर जो क्या करें, अब आपने पूरे सामान वगैरह ख़रीद लिया किसी मार्केट से, अब आपने क्या करना है, उसको स्कैन करना है, बारकोड वगैरह को स्कैन करते हो ना, तो वो स्कैन करके डेटा आपको नहीं देता, वो स्कैन करके पहले डेटा किसको देता है, कंप्यूटर को, ठीक है। अगर वो डेटा आपको देगा तो वो फिर आउटपुट डिवाइस होगी, इनपुट डिवाइस नहीं होगी, ठीक है। अगर डेटा क्या हुआ है, स्कैन करके उनके पास जा रहा है, कंप्यूटर तक जा रहा है, तो वो क्या है फिर, आपकी इनपुट डिवाइसेस। तो कुछ एग्जाम्पलें थी इनपुट डिवाइसेस की हमें दी हुई हैं। और इनपुट डिवाइस सिर्फ वही होती हैं बेटा जो क्या करें, डेटा को कन्वर्ट करते हैं हमारे किस तक, कंप्यूटर तक। जो डेटा कन्वर्ट होगा वो इनपुट है, जिस डिवाइस के थ्रू होगा वो इनपुट डिवाइसेस हैं। अच्छा, सिमिलर यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट भी वही है कि जो चीज़ हमने हासिल की, आउटपुट डेटा, और जो चीज़ हमने, जिस चीज़ के थ्रू वो चीज़ हासिल की, जो डेटा हमने हासिल किया कंप्यूटर से, वो किस चीज़ के थ्रू लिया, ठीक है, उसको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अच्छा, अगर हम आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन को देखें, तो आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, कहा हुआ है हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर टू यूज़र इज कॉल्ड एन आउटपुट डिवाइसेस। कहा हुआ है कि ऐसा कोई मटेरियल, एक ऐसे डिवाइस जो क्या करे, डेट सेंड डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर, ठीक है। एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के भी कुछ कॉन्सेप्ट है, आने वाले टॉपिक में इंशाल्लाह अभी बताऊंगा मैं। लेकिन हार्डवेयर ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको आप फिजिकली देख सकते हो, ठीक है, आप उनको टच भी कर सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें कहा हुआ है कि दैट सेंड डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर, जो क्या करते हैं, ऐसे डिवाइसेस जो आपका डेटा कन्वर्ट करते हैं किस तक, कंप्यूटर तक, ठीक है। उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। और जो चीज़ हम कन्वर्ट कर रहे हैं, देखो, जिसके थ्रू कर रहे हैं वो हमारी आउटपुट डिवाइस, और जो चीज़ हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो है आउटपुट डेटा, ठीक है, आउटपुट है वो।
जो डेटा जा रहा है वो तो आउटपुट ही है, लेकिन जिसके थ्रू जा रहा है बीच में जो कनेक्शन का हमारे पास डिवाइस है उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है बेटा, आप इसकी एग्जांपल देखें। अगर हम फॉर एग्जांपल हमें कहा हुआ है मॉनिटर, मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। अब मॉनिटर किस तरीके से आउटपुट डिवाइस हो सकती है कि वो क्या कर रही होती है आपको, मॉनिटर फॉर एग्जांपल स्क्रीन है, ठीक है, एक स्क्रीन है, किसी भी चीज़ की स्क्रीन है बहुत बड़ी सी, जो क्या करती है आपको कंप्यूटर से लिया गया डेटा आपको दिखाती है, आप देख सकते हो उसको। तो वो किसका डेटा है, वो हमारा डेटा नहीं है। या तो ऐसा नहीं है, अगर टीवी वगैरह है आपके घर में कोई, तो ऐसा क्या होता है कि आप उसको अपना डेटा नहीं दे रहे होते, वहाँ से डेटा हासिल कर रहे होते हो। ठीक है, तो जो डेटा आप हासिल कर रहे हो, ठीक है, जो चीज़ आप ले रहे हो, वही हमारे पास क्या होता है, आउटपुट होता है। तो अगर हम यहाँ देखें, मॉनिटर भी क्या कर रहा होता है, कंप्यूटर का डेटा आपको दे रहा होता है। कंप्यूटर जो हमारा मदरबोर्ड सीपीयू होता है उसका डेटा आपको दे रहा होता है। प्रिंटर भी क्या कर रहा होता है, आपकी काम की चीज़ पर्सनल कोई पीडीएफ वगैरह निकलवानी है आपने, या कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, तो आपने डेटा पहले दिया, ठीक है, इन किया, पहले इनपुट किया, फिर आउटपुट लिया, किसके थ्रू, प्रिंटर। अब ये प्रिंटर जो है यहाँ पे वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, प्लोटर, प्लोटर भी एक स्पेसिफिक प्रिंटर ही होता है, ठीक है, जो क्या कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि अब प्रिंटर जो होता है उसका एक स्पेसिफिक साइज़ होता है, ठीक है, और ज़्यादातर प्रिंटर क्या एक बड़े पैमाने पर काम, फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, बेडशीट वगैरह की प्रिंटिंग करनी है, कोई कपड़ों की प्रिंटिंग करनी है, तो उसके लिए प्लोटर का इस्तेमाल किया था। बड़े पैमाने पर जब प्रिंटिंग का काम होता है ना, तो हम किस पे करते हैं, प्लोटर पे ही करते हैं। काम वही है, प्रिंट ही होगा, लेकिन बेटा किससे, बड़े पैमाने पे होगा, बड़े लेवल पर काम होगा। अच्छा, प्रिंटर क्या कर रहा होता है, ज़्यादातर आप देखोगे कि कागज़ वगैरह पर ही प्रिंटिंग हो रही होती है, और एक स्पेसिफिक डेटा होता है उसका, वो प्रिंट एक स्पेसिफिक साइज़ होता है, तो वही प्रिंट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लोटर में इसका कोई साइज़ लिमिट नहीं है, ठीक है, अनलिमिटेड होता है, और इसके अलावा ज़्यादातर बड़े पैमाने पर ही काम हो रहा होता है, प्रिंट ही करता है, ठीक है, लेकिन किसी बड़ी चीज़ को। इनपुट का मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, इनपुट का भी और आउटपुट का भी। इसके अलावा जैसे भी मैंने कहा सॉफ्टवेयर वगैरह। अच्छा, सॉफ्टवेयर को अगर हम देखें, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है, देखो सॉफ्टवेयर कहते हैं हम ऐसी चीज़ को जो फिज़िकल लाइफ में मौजूद ना हो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चलो मैं आपको इसको डिटेल में इंशाल्लाह या भी समझ लेते हैं, अभी टाइम हमने इतना कोई, क्योंकि आज ये टॉपिक जो था ना वो बहुत कम था, ठीक है, क्योंकि अब देखो अगर मैं इसको नहीं पढ़ाता, लेट्स सी मैं इस चीज़ को छोड़ देता, तो उससे क्या होता है कि यार वो होता है ना कि सर आपने ये क्यों छोड़ दिया। तो अभी तक जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो लाइन बाय लाइन चल रही है, ठीक है। तो अच्छा, अगर हम सॉफ्टवेयर को देखें तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या फ़र्क क्या होता है। देखो सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो इमेजनरी पार्ट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है, लेकिन हार्डवेयर जो होता है वो रियल पार्ट ऑफ लाइफ होता है, फिजिकल पार्ट ऑफ लाइफ होता है, वो इमेजनरी नहीं होता। इमेजनरी कभी भी ऐसा नहीं होता जो आपको फिजिकल लाइफ में दिख जाए। इमेजनरी कभी भी आपको फिजिकल लाइफ में नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको फिजिकल लाइफ में हार्डवेयर ही दिखेगा। कोई भी सॉफ्टवेयर आपको अपनी रियल लाइफ में नहीं दिखेगा, ठीक है, वो सिर्फ इमेजनरी पार्ट ऐसी चीज़ें जिनको आप सोच सकते हो, या आप अपने सिर्फ लेट्स सी मैं आपसे कहता हूँ कि यार आपका एक सॉफ्टवेयर है, प्ले स्टोर वगैरह एक बहुत बड़ी वहाँ पे मार्केट है जिस पे आप क्या मुख्तलिफ एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे होते हो, ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपने कभी कहीं अपनी रियल लाइफ में प्ले स्टोर को देखा, हाँ उसका ऑफिस हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो जो डेटा जो आप हासिल करते हो वो कहीं भी, लेट्स सी मैं आपसे कहता हूँ विंडोज 7 आपने कहीं देखी, आपने कहीं यूट्यूब देखा है, ऐसा हो ना कि रास्ते में कहीं खड़ा हुआ कहीं आपको मिल गया, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन मैं अगर आपसे कहता हूँ आपने सीपीयू देखा है कभी क्या, आपने फ़ैन देखा है कभी क्या, आपने कभी जॉयस्टिक देखी, आपने कभी प्रिंटर देखा है, आपने कभी प्लॉटर देखा है, तो आप कह सकते हो कि हाँ सर ये चीज़ें क्या हैं, हमने देखी हुई है अपनी लाइफ में। तो ये हार्डवेयर होती हैं सारी, ठीक है। इसके अलावा इमेजनरी जो है एआई, ओपन एआई वगैरह जैसे बेस्ट एग्जांपल, तो ये सब क्या है कि आपके माइंड की गेम है सारी। आप उसको कहीं भी अपने, अगर आपने पीसी बंद किया तो सॉफ्टवेयर आपका ख़त्म, आपने स्क्रीन बंद की ख़त्म नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही गया, आपके पास से गया, दूसरों के पास वही होगा। प्ले स्टोर आपने अपने मोबाइल में बंद किया, डिलीट किया, आपने जो भी किया, तो वो आपके पास से गया, दूसरों के पास से नहीं। तो बस अगर मैं ये कहूँ, एक अच्छी एग्जांपल भी बचपन में या 7-6 क्लास में दी जाती है कि भाई ऐसी चीज़ें जिनको आप छू सकते हो उनको आप हार्डवेयर कहते हो, और ऐसी चीज़ें जिनको आप छू नहीं सकते, उनको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। लेकिन इसको मैं इस तरीके से याद रखता हूँ कि भाई सॉफ्टवेयर क्या होता है,
सिर्फ एक इमेजनरी पार्ट ऑफ लाइफ होता है। लेकिन अगर हम इसको देखें हार्डवेयर को, तो इसको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, रिपेयर भी कर सकते हो। रिपेयर वो भी होता है, सॉफ्टवेयर को भी रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसको आप देख नहीं सकते। देख तो सकते हो लेकिन उसको आप ऐसा फिजिकल लाइफ में नहीं देख सकते, ठीक है। फिजिकल लाइफ में उसको नहीं देख सकते। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर फिजिकल लाइफ में नहीं देख सकते, केमिकल लाइफ में तो देख सकते हैं। केमिकल लाइफ में सिर्फ आप केमिस्ट्री की एसिड व एसिड बेस पर जितनी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनको देख सकते हो, तो एक अलग मैटर है। फिजिकल लाइफ में फिजिकल से मुराद ये नहीं है कि फिजिक्स आ गया सारा, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को। ऐसी चीज़ें जो हम इमेजनरी पार्ट ऑफ लाइफ है हमारे साथ, वो क्या है, हमारी सॉफ्टवेयर। और ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इमेजनरी है, ठीक है। और ज़्यादातर क्या, तकरीबन सॉफ्टवेयर मैं कहता हूँ कि इमेजनरी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें हार्डवेयर की, तो बेटा हार्डवेयर क्या है, रियल पार्ट ऑफ लाइफ। उम्मीद है मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें अभी आगे आई, अब तो ये बिल्कुल आसान, ये बेसिक चीज़ है। पहला चैप्टर जो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसमें क्या है कि आपके जो आपने पीछे प्राइमरी में, सेकेंडरी, इसमें से 8 क्लास में, 8 क्लास में, 7 क्लास में जो आपने पढ़ा हुआ है, उससे क्या हो, कुछ आपको जो बेसिक चीज़ें पढ़ाई गई थी उनका रिवीजन हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें आपको 7-6 क्लास की बुक में पढ़ा दी जाती हैं, तो उन चीज़ों का रिवीजन होता है। और इसके अलावा जैसे जनरेशन्स वगैरह थी, तो उस में क्या था कि बच्चों को सिर्फ क्या करना है, अबाकस पढ़ाने का मकसद क्या था कि वो चीज़ें जो उन्होंने पहले पढ़ी हुई हैं वो उनको एक रिवीजन में रहे। बाकी जब स्टार्ट होगा ना हमारा दूसरा चैप्टर, तब स्टार्ट होगी असल कंप्यूटर, तब बात होगी। ये भी कंप्यूटर ही है, लेकिन ये एक मैं कहता हूँ कि पेपर में भी आती हैं सवाल, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये वही वाला है जो हमने 6-11 क्लास में। आगे जो आएंगे टॉपिक कुछ अलग हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो बेटा जो भी हमारा लेक्चर आ रहा है उसको लाजमी देखा करो। अब आप ये लेक्चर देख रहे हो, आपने पहले वाले, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए आए हैं हमारे पास, तो उन लोगों से अपील ये है कि भाई आप इस वीडियो से पहले ना हमारी पहले वाली वीडियो लाजमी देख लो। क्योंकि वजह क्या है कि जब तक आप हमारी पुरानी वीडियो नहीं समझोगे कि हम काम का कहाँ से चल रहे हैं, कौन सा टॉपिक चल रहा है, क्या हो रहा है, आपको बहुत मुश्किल होगी। प्लेलिस्ट हमारी सारी केमिस्ट्री की, फिज़िक्स की, कंप्यूटर की, बायो की, इंग्लिश की, सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। पढ़ना आपको, हम देखो हम अपनी तरफ से तो एफ़र्ट अब आपको दे रहे हैं, लेकिन पढ़ाई आपको करनी है। तो बस यही कहूँगा बेटा कि जितने भी हमारी वीडियो आ रही हैं उनको लाजमी देखा करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, हो सके तो कमेंट करो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त दीजिए।